हाय, इट्स प्रियांशु। आपके अपने चैनल यूनिक स्टार्ट द स्पार्क में स्वागत करता हूँ। हम सभी ने बचपन से लेकर अब तक ट्रेन का आनंद लिया है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ट्रेन्स काफ़ी बदल चुकी हैं। जैसा कि हमारी पुरानी ट्रेन्स हुआ करती थी स्टीम इंजन की, वो कुछ इस तरह से दिखती थी और इनमें बॉयलर होता था। ये कोयले से चलती थी, जैसा कि आप सभी को पता है। और जब ये चलती थी तो कितना सारा धुआं अपने पीछे छोड़ जाती थी, जिससे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे ट्रेन्स भी बदलती गई। बट आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। तो चलिए, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे काम करती है? सोचिए दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए। क्या आपको पूरा फंक्शन पता है कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे काम करती है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे काम करती है। तो डोंट टेक टेंशन, तुम्हारा भाई है, पूरी वीडियो देखना, सब कुछ बताएगा। और वीडियो को क्वेरी ऑन करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मेक इट स्टार्ट ओनली ऑन यूनिक स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी पर चलाया गया, मतलब कि 1500 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट पर चलाया गया, ना कि एसी करंट पर चलाया गया था। पहली हमारी ट्रेन 1925 को जो चली थी इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो 1500 वोल्ट डीसी पे चली थी। तो देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ इनके कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन के में, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेल, फर्स्ट इज पेंटोग्राफ, सेकेंड इज इंसुलेटर, थर्ड इज ट्रांसफार्मर, फोर्थ इज रेक्टिफायर, फिफ्थ इज डीसी सीरीज मोटर, एंड सिक्स्थ इज जनरेटर, एंड लास्ट वन इज बैटरी बैकअप, मीन्स बैटरी बैकअप। तो दोस्तों, जैसा कि ये सभी कंपोनेंट आपके एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज होते हैं, तो इन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मैंने जितने भी कंपोनेंट आपको पिछली स्लाइड में बताए तो वो कैसे दिखते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। पेंटोग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है, भयानक सा, बट होता नहीं भयानक, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में। और ये इंसुलेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंसुलेटर है, और ये आपका इंसुलेटर है, और ये आपका पेंटोग्राफ है। और इसके बाद आप ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं कि जो इस तरह का बेसिक दिखता है आपका ट्रांसफार्मर। बट मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ट्रेन में नहीं लगा होता है, बट इस तरह का ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है, अलग टाइप का ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि अलग अलग कंपनियां डिजाइन करती हैं बेसिक इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए। बट हम लोग यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज किया है। अब इसके बाद यूज करते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर आपका इस टाइप का दिखता है कुछ। तो आप ये देखिए, इस तरह का रेक्टिफायर होता है, इसका वर्क जो होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर, जो कि इसको बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर। ये हम लोग के ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन के व्हील्स को रोटेट करने के लिए काम आता है, और ये गियर सेट से कनेक्ट रहता है। और अब बात कर लेते हैं जनरेटर की। आपने देखा होगा जनरली, या तो इंजन के डायरेक्ट पीछे या बिल्कुल ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में अगर जनरेटर लगा होता है। ये भी एक तरह से बैकअप का काम करता है जब लाइट नहीं होती है। और इसके बाद लगा होता है हम लोग का बैकअप बैटरी, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह से और कहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों, ये एक केवल बेसिक डायग्राम है एक ट्रेन का। आप इसको देखिए, ये ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग सस्पेंशन पॉइंट बोलते हैं। आपने जनरली देखा होगा, जब भी
स्टेशनों पे या कहीं भी देखते होंगे रेलवे ट्रैक पे, तो इस तरह का वायर होता है ऊपर, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन पॉइंट, और जिसको सस्पेंशन पॉइंट होता है और जो पूरा वायर होता है उसको बोलते हैं कार्टेनरी वायर। और नीचे वाला वायर होता है कॉन्टेक्ट वायर, जिसमें हम लोग की मेन सप्लाई आती है और हम लोग का पेंटोग्राफ जिससे कनेक्ट होता है और सप्लाई लेता है। चलिए आगे चलते हैं। सो दोस्तों, अब बारी है आपको इन कंपोनेंट्स के वर्क एंड फंक्शन के बारे में समझने की कि क्या कंपोनेंट क्या काम करता है। तो दोस्तों, आप मान लेते हैं जनरली ये हमारा ये नॉर्मली आपका इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन, और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये देखते हैं हम लोग का, ये अपनी एक ऊपर के वायर होते हैं जो मेन लाइन 25 केवी 50 हर्ट्ज सप्लाई पे वर्क करते हैं, और जो ये कार्डिनरी वायर होता है और इनके मेन कांटेक्ट जो ट्रेली वायर होता है, इनके बीच में एक ड्रॉपर्स लगा होता है, जिसका क्या काम होता है ड्रॉपर्स का, कि एक कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है और एक टेंशन प्रोवाइड कराता है अपने ट्रेली वायर को। बिकॉज हम लोग का ट्रेली वायर एक लीनियर होता है जो कि पेंटोग्राफ से कनेक्ट होता है। अगर हम लोग का पेंटोग्राफ इससे कहीं भी लूज होता है तो सप्लाई हम लोग को इलेक्ट्रिक ट्रेन को नहीं मिलेगी, जिस वजह से इसको ये टेंशन प्रोवाइड कराता है, ये ड्रॉपर्स। और अब बात कर लेते हैं हम लोग ये पेंटोग्राफ की। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारा पेंटोग्राफ, और इस पेंटोग्राफ हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज जो हम लोग के स्टीम इंजन या डीजल इंजन होते थे, उनमें कहा जाता है कि उसको स्टार्ट करके खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि अगर हम लोग उसको बंद करते हैं डीजल इंजन को, तो वो स्टार्ट होने में इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है डीजल, जितना रनिंग में नहीं करता है। तो वो एक ड्रॉबैक हो गया। यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये मूवेबल होता है, अप एंड डाउन कर सकते हैं। जब हम लोग को सप्लाई चाहिए होती है तो हम लोग इसे सप्लाई ले लेते हैं, जब नहीं चाहिए होती है तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से सप्लाई प्रोवाइड करता है हमारे इलेक्ट्रिक इंजन में लगे फंक्शंस को। इसके बाद दोस्तों बात होती है ये आपका कंडक्टर। ये कंडक्टर यूज होता है, और कंडक्टर ये आपका यहाँ पर पिन इंसुलेटर लगा होता है दोस्तों। तो पिन इंसुलेटर का क्या काम होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिन इंसुलेटर की कैपेसिटी होती है 33 केवी, जो कि हम लोग 25 केवी प्रोवाइड कर रहे हैं लाइन, तो इसके लिए ये यूज होता है कि सूटेबल है इसके लिए। तो आपकी करंट ट्रेन जो है लोहे आयरन से बनी होती है, तो उसमें अगर डायरेक्ट करंट वायर छुएगा या टच होगा, टच पॉइंट जाएगा, तो उसमें करंट आपके इंजन में पहुंच सकती है। जो कि इंसुलेटर यही काम करता है कि इंसुलेट कर देता है आपके करंट को आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन से। तो आपकी ट्रेन के इंजन में कोई भी करंट नहीं जा पाती है, आपके फिजिकल टच नहीं हो पाती है। इसके बाद हम लोग का ये जो कंडक्टर होता है वो सीधा जाता है आपके वेरिएबल ट्रांसफार्मर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोला है वेरिएबल ट्रांसफार्मर। वेरिएबल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पहले तो ये समझिए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये एक वोल्टेज को कम करने का काम करता है। और वेरिएबल इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको, ये देखिए ये पॉइंटर लगे हुए हैं। इन पॉइंटर का क्या काम होता है, देखिए जब भी हम लोग की डीसी मोटर इससे ऑपरेट होती है, इसके करंट के थ्रू या वोल्टेज के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि आपके माइंड में भी कन्फ्यूजन होता होगा कि ये ट्रेन की स्पीड कम और ज़्यादा कैसे होती है। तो यही मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू लोको पायलट आपका ये पॉइंटर को सेट करता है, रेगुलेट करता रहता है, और जिससे कि वोल्टेज वेरी होता रहता है और आपकी स्पीड भी वेरी होती रहती है। क्योंकि डीसी सीरीज की स्पीड को कम करने के लिए वोल्टेज को कम करना पड़ता है। और इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर होता है आपको एसी प्रोवाइड कराता है। और जिसके बाद हम लोग का रेक्टिफायर लगा होता है, जिसमें हम लोग आईजीबीटी, इसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आईजीबीटी, डायोड, मॉसफेट, स्कॉटी डायोड, इस टाइप की चीज़ें लगी होती हैं, जिससे कि क्या होता है हम लोग का रेक्टिफायर एक एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है। ये काफ़ी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है हम लोग का रेक्टिफायर एसएमपीएस के नाम से। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में चेंज कर देता है, क्योंकि हमारी जो डीसी मोटर है उसको डीसी ही चाहिए सप्लाई। और ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए हम लोग को डीसी मोटर है और जब सप्लाई मिलती है तो ये रोटेट होने लगती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है
ये ठीक है सर कि डीसी मोटर रोटेट होने लगती है, बट रोटेट कैसे होती है? हम लोग को तो यहाँ से देखिए 25 kV फेज ही मिल रहा है और इसको न्यूट्रल तो मिल ही नहीं रहा है। जो जब न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो पाथ कंप्लीट नहीं होगा, और जब पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कैसे ये स्टार्ट होगी? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने शो किया हुआ है रिटर्न कंडक्टर। और यहाँ पे रिटर्न कंडक्टर जो होता है ये आपका एक्सियल बुश होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल बुश। तो ये आपका ट्रैक से कनेक्ट होता है, और ट्रैक एक तरह से न्यूट्रल रिटर्न कंडक्टर जो होता है का काम करता है, आपका रिटर्निंग का काम करता है, करंट को रिटर्न करता है, मीन्स न्यूट्रल का काम करता है। इसी तरह देखिए मैंने ट्रांसफार्मर में भी शो किया हुआ है कि ये एक्सियल ग्रुप से मिलता है और इस तरह से चलने लगता है। तो दोस्तों ये तो आपका बेसिक था कि ये कैसे कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं, इसी को आगे हम एनिमेशन में भी समझेंगे। तो चलते हैं आगे वाली स्लाइड में। और दोस्तों रुकिए, मैं एक चीज़ बता दें, यहाँ पर बैकअप बैटरी लगाते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है बैकअप बैटरी लगाते क्यों है? देखिए आपकी जो आप जिस बोगी में बैठे रहते हैं, जो इंजन के पीछे बोगियाँ लगी रहती हैं, तो वहाँ पे फैन लगे होते हैं, ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, तो वो जनरली डायरेक्ट एसी करंट से नहीं चलती हैं, जो ऊपर है वो बैटरी से चलती है हम लोग की। यहाँ पे इन्वर्टर लगा रहता है और ये जनरली बैटरी से चलती हैं हम लोग की। और एक तरह से तो ये बैटरी बैकअप हो गया, और प्लस हमारा जनरेटर भी लगा होता है जो कि हमारी वो लाइटनिंग को प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोग बोगी के अंदर फील करते हैं, फैन की हवा और लाइट। तो ये सब जनरेटर और बैकअप बैटरी से चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पेंटोग्राफ आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा पेंटोग्राफ है। तो लेकिन मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि पेंटोग्राफ के बाद डायरेक्ट मैंने बताया इंसुलेटर लगा होता है इस टाइप का, ये देखिए इंसुलेटर। बट आपको मैं बता दूं इंसुलेटर के पहले भी यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। देखिए फ्रेंड, जनरली क्या होता है, कभी कदार फॉल्ट करंट भी आ जाती है हमारे लाइन में, या हाई करंट या हाई वोल्टेज, उससे भी ज़्यादा वोल्टेज 25 kV से भी ज़्यादा वोल्टेज की लाइन अगर हमारे इसमें आ जाती है तो पेंटोग्राफ में आएगी, और पेंटोग्राफ में आएगी तो ट्रेन में जाएगी, ट्रेन के इंजन में। तो क्या करता है ये सर्किट ब्रेकर सेंस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगर उससे ज़्यादा करंट आती है, फॉल्ट करंट आती है, तो हमारे जितने पीछे कंपोनेंट रहते हैं वो बच जाते हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन फ्रेंड आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा, मैं पेंटोग्राफ यहाँ पे है मेरे सामने तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ये सोचते होंगे कि ये जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये कभी घिसते क्यों नहीं है? होता है क्वेश्चन, मेरे दिमाग में भी बहुत रहता था कि ये चलते रहते हैं, कभी घिसते क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कवर लगा होता है जो कि आपको वो चेंज कर देते हैं जब घिस जाते हैं, वरना ये अब इतना बड़ा महंगा पेंटोग्राफ है उसको थोड़ी ना चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कवरिंग होती है जिस जो वो घिस जाती है तो हम लोग दोबारा नई चेंज करके लगा देते हैं, जिसके जरिए ये सेफ बनी रहती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग ड्राई, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्राई सैंड मतलब कि सूखी बालू यूज करते हैं हम लोग, जिससे कि क्या होता है इसका फ्रिक्शन जो होता है अच्छा बन जाता है और ट्रेन के फिसलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई सैंड को इसके पटरियों पे स्प्रे किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट अच्छा बन जाता है। अब एक पाइप आपने देखा होगा कि इधर गया हुआ है, ये पाइप इधर क्यों गया है भाई? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, बहुत सिंपल है कि देखिए आपका ये कांटेक्ट वायर है और ये आपका काटनरी वायर है। तो मान लीजिए एक दिल्ली से लेके बॉम्बे तक क्या बिल्कुल लीनियर रहेगा, हमारा सीधा रहेगा ये वायर? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं रह सकता हम लोग का कांटेक्ट वायर, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, जहां फ्लक्चुएट करेगा वहां पे हम लोग का पेंटोग्राफ उसके कांटेक्ट से अलग हट जाएगा। अगर कांटेक्ट से अलग हटेगा तो हम लोग की सप्लाई मिलेगी नहीं और हम लोग की ट्रेन बंद हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ही नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, ये कॉन्टिन्यूस इसको प्रेशर एडजस्ट करता रहता है, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग का कहीं भी लूज भी होता है तो पेंटोग्राफ उसको टच कर लेता है जाके, इसके थ्रू हम लोग को प्रॉपर सप्लाई मिलती रहती है। और दोस्तों ये अपना भोंपू लगा हुआ है जो पों 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 करता रहता है।
चलिए आगे चलते हैं। और ये बैटरी जैसा कि मैंने बता दिया है कि इसलिए बैकअप बैटरी यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, अब कॉन्सेप्ट आता है थर्ड रेल। शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा थर्ड रेल का मतलब क्या होता है, और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा थर्ड रेल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, ये हम लोग की मेन रेल हो गई जिसपे गाड़ी हम लोग की ट्रेन चलती है, और इसी के जस्ट बगल में ये देखिए, ये हो गई हम लोग की थर्ड रेल, जो कि एक और पटरी होती है इसी तरह, इसी सेम साइज और इसी तरह की दिखती है। बट ये क्या आ गया, ओ ये एक व्हील आ गया यार, हमें व्हील की क्या ज़रूरत, हमें तो पूरी चेचिस चाहिए। तो दो भाई पूरी चेचिस, ये देखिए आ गया। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी हमारी ट्रेन कभी टनल से पास होती है, या कभी इन केस अगर ओवरहेड सप्लाई हम लोग की नहीं आती है, तो उस केस में क्या होता है कि क्या हम लोग की ट्रेन बंद कर देंगे, वहाँ बिल्कुल टनल के बीच में खड़ी कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उस जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये व्हील है ट्रेन के जो नीचे लगे होते हैं, और ये कॉन्टेक्ट पुशर होता है। इसका क्या काम होता है, ये देखिए मैं पहले दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ इसका क्या काम है। अब ये देखिए, जब भी मान लीजिए आपकी अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन एसी पे चल रही है, अब जैसे ही लाइट ऑफ होगी और इलेक्ट्रिक ट्रेन बंद होगी, वैसे ही ये आपका ये वाला पुशर एग्जर्ट हो जाएगा थर्ड रेल पर। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जैसे ही ये होगा और ये फिर से चलने लगेगी। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे चल रहा है, और ये पुशर इस पे लगा और ये गो। सो दोस्तों, आप अब ये कहोगे ये क्या है, ये थर्ड रेल का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मुझे कि ये क्यों हुआ, इसमें पुशर ने पुश किया और ये चल दिया। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, थर्ड रेल कंसीडर 1500 वोल्ट डीसी सप्लाई। जैसा कि मैंने बताया था 1925 में हमारी ट्रेन 1500 वोल्ट डीसी पे चली थी। इसी तरह से थर्ड रेल में हम लोग की डीसी सप्लाई नीचे से मिलती है हम लोग की, वो मिलती है हम लोग को ओवरहेड से, उसको बोलते हैं OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट। और ये जो नीचे रेल होती है ये हम लोग की थर्ड रेल होती है, इसमें 1500 वोल्ट डीसी सप्लाई इसके थ्रू मिलती है, जिससे कि हम लोग की ट्रेन को सप्लाई मिल जाती है और हमारी ट्रेन चल देती है। वैसे भी हम लोग की डीसी मोटर को डीसी ही चाहिए होती है, तो इसको प्रॉपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मिल जाती है उसको। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों ये देखिए, जनरली ये हम लोग का OHE है, ओवरहेड इक्विपमेंट। ये कार्टनरी वायर, ये ड्रॉपर्स, ये मेन लाइन 25 kV 50 हर्ट्स। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों पटरियों के जो बीच में कितना गैप रहता है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 5 फीट डिस्टेंस होती है, और ये दो पोल होते हैं, इनके बीच की दूरी जिसको बोलते हैं स्पैन, वो 38 मीटर अप्रॉक्स होती है, थोड़ी बहुत वेरी करती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों लगे होते हैं। आपने देखा होगा कई ये डाई प्लेट टाइप की लगी होती हैं, तो क्या है इसका मतलब कि क्या फंक्शन है, ये सिर्फ ऐसे देखने के लिए लगी हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में, टांग दिया, झुमके पहना दिए खम्भे को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बताता हूँ क्यों लगे होते हैं। देखिए, गर्मियों के दिन क्या होता है कि हमारे वायर जो होते हैं उनके अंदर टेंशन कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनके अंदर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उनके अंदर क्या होता है, स्पैन आ जाता है इस टाइप से, हल्का सा मतलब कि लचीलापन आ जाता है, इस टाइप का हल्का हल्का लचीलापन। तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्क का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग का जो नीचे वाला वायर है ये ड्रॉपर से अटैच है, और ड्रॉपर्स जो है कार्टनरी से अटैच है, और कार्टनरी हम लोग का इस वायर के थ्रू डिस्क से कनेक्ट है। तो जब भी हम लोग को देखते हैं कि हम लोग का सस्पेंशन हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इस डिस्क डाल के इसका वेट बढ़ाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है एकदम टेंशन बहुत अच्छा हम लोग को मिल जाता है, और हम लोग का कांटेक्ट भी अच्छा होता है पेंटोग्राफ के थ्रू। तो ये इसलिए यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। WAPS-7, WDP, WAS-3 का क्या मतलब होता है ट्रेन के इंजन में।
शायद जनरली आपने देखा होगा दोस्तों कि इस तरह का कुछ लिखा रहता है, WAP7 करके, WAP7, WDP3, WAS4, तो इस टाइप का लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता क्या है, जनरली हम लोग ने देख तो लिया, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं, बहुत लोग तो इग्नोर कर देते हैं, उन्हें क्या मतलब ट्रेन वेन से क्या लिखा है, मुझे तो जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे हम। बट नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है कि WAP और WDP का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है WAP7 कृष्णराजपुरम, क्या पता है मुझे क्या करना है, मुझे तो जाना नहीं है कृष्णराजपुरम, आपको जानना हो तो बता दीजिएगा। चलिए, तो ये देखिए, सोचिए आपके दिमाग में भी आता होगा कि WAP का क्या मतलब है, आज पता चल जाएगा। और WAP इज अ क्लास ऑफ 25 kV AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। WAP एक क्लास होती है जो कि एक हम लोग का जनरेशन होती है ट्रेन की, इंजन की, जो कि 25 kV AC लाइन पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है चलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ का मतलब बता देता हूँ। W का मतलब होता है ब्रॉड गॉज, A का मतलब होता है एसी करंट, P का मतलब होता है पैसेंजर ट्रैफिक, क्योंकि ये गाड़ी जो इंजन है ये पैसेंजर गाड़ी को लेके जा रही है, इसका मतलब ये होता है। और सेवंथ का मतलब 7th जनरेशन, जैसे कि हम लोग को लैपटॉप फोन में जनरेशन आती है, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, इसी तरह से ट्रेन के इंजन में भी जनरेशन चलती है कि और ये। और यहाँ पे ब्रॉड गेज का मतलब क्या, ब्रॉड गेज का मतलब है जो आपको मैंने ये पीछे दिखाया था कि किस तरह से ये लाइनें ट्रेन के बीच में गैप 5 फीट था, उसी को बोलते हैं वाइड। W मतलब वाइड, तो यहाँ पे ब्रॉड गेज बोलते हैं उसको। अब समझते हैं WAS3 का मतलब क्या होता है, सिंपल वैसे ही ब्रॉड गेज, A का मतलब AC और S का मतलब संट टाइप। अब संट टाइप का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कई इंजन होते हैं जो कि जिनमें ऑयल भरा रहता है, ऑयल, और या मालगाड़ी कह लेते हैं उनको, मालगाड़ी, तो वो जहाँ खाली होते हैं इसलिए उनको संट टाइप इंजन बोल देते हैं, और जनरेशन का मतलब थर्ड होता है। इसी तरह से WDP मीन्स ब्रॉड गॉज, W का मतलब है, D डीजल का मतलब, P पैसेंजर का मतलब इंजन। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे शायद, आई होप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। आप एक जगह देखिएगा इस टाइप से लिखा रहता है, प्लीज़ फॉरगेट माई राइटिंग, WD और ये WDG, नहीं सॉरी, या तो ऐसे लिखा होता है WAG। अब यहाँ पे क्या मतलब, W का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, तो मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ। W का मतलब होता है कि वही ब्रॉड गेज, A का मतलब होता है AC, और G का मतलब गुड्स, जो कि वो गुड्स लेके जा रहा होगा, कोई माल, जो माल होते हैं हम लोग के मालवाहक गाड़ियाँ, वो लेके जा रही होंगी। और इस समय हम लोग का बहुत ही अच्छा इंजन तैयार हो रहा है बिहार में। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसमें कम से कम 6000 HP की मोटर्स लगी हुई है। और एक तरह से आगे उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें ज़्यादा कर गुड्स के लिए बनी हुई है वो ट्रेन, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये मतलब होता है इन सभी चीज़ों का, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये ट्रेन दिख रही है, आपका फ्रंट बड़ा कूल और बड़ा ही डिसेंट लग रहा है, तो समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लाइट है, इस लाइट को सभी लोग जानते हैं किस लिए यूज होती है। ये लाइट है हम लोग की फ्लैश लाइट, जो कि रात में अंधेरे में चलने के लिए काम आती है हमारी ये फ्लैश लाइट। इसी के बगल में जस्ट एक ये लाइट लगी होती है। इस लाइट का क्या मतलब होता है, क्या पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ना मैं बता देता हूँ। इस लाइट का मतलब होता है, जब ये लाइट चलती है तो येलो कलर की ब्लिंक करके चलती है, तो मतलब इसका है कि ये इमरजेंसी है। किसी इमरजेंसी में ये गाड़ी रुकी है या चल रही है, तो ये इमरजेंसी इंडिकेटर है, तो इसलिए ये यूज होता है। और जनरली आपको, जैसे कि मैं ये बता दूँ, ये क्या आपको पता है ये लाइट किस लिए काम आती है? तो ऐसे ये इसलिए नहीं दी गई है कि भाई झालर बना दो, ट्रेन को रचा दो, एकदम दिवाली बना देते हैं अच्छी सी लगेगी, तो नहीं दोस्तों, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। देखिए ये हम लोग का रेड मीन्स है फॉरवर्ड रन, वाइट मीन्स है बैकवर्ड रन। अब ये क्या है, जब हमारी ट्रेन रेड कलर का यहाँ पे जल रहा होगा,
तो ये फॉरवर्ड रन जा रही है। अब बैकवर्ड चल रही होगी तो व्हाइट कलर का जल रहा होगा। अब आप कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, अब पीछे जाती है तो भी हमको दिखती है पीछे जा रही है, आगे जाती है तो भी दिखती है आगे जा रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको तो दिखती है, लेकिन जो ये इंडिकेशन होते हैं दूर दूर के सिग्नल के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, तो इसलिए इंडियन रेलवे इनको यूज करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चलिए दोस्तों, शायद ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आगे। अब दोस्तों इस बात पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको ध्यान से। आपने जनरली देखा होगा कभी कभी दो इंजन एक साथ चलते हैं, एक ट्रेन को लेकर दो इंजन, एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है। तो इस इंजन में दो इंजन क्यों लगाए जाते हैं? पहली बात तो ये क्यों भाई, मैं बताता हूँ। दो इंजन इसलिए लगाए जाते हैं कि उनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, ज़्यादा जहाँ पावर चाहिए होगी तो ज़्यादा इंजन लगाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे दो इंजन लगाए जाते हैं। अब फिर से एक कन्फ्यूजन आता है सर कि लोको पायलट आगे वाले में बैठता है कि पीछे वाले में बैठता है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, लोको पायलट ऑलवेज आगे वाले में बैठता है। और फिर क्वेश्चन आता है कि उसके अंदर भी फंक्शन है इतने सारे, वो कौन कंट्रोल करता है? तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आने और चाह रहा था मैं। तो ये जो है ये देखिए, ये 27 पिन कंट्रोल केबल ऑल फंक्शन ऑफ बैक लोकोमोटिव इंजन। तो जितने भी ये वायर लगे हुए हैं, देखिए इसके अंदर भी काफ़ी 27 से भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, यहाँ पे भी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे तो लोको पायलट है नहीं इस वाले इंजन में, और इस वाले इंजन में लोको पायलट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर और ये केबल्स यूज होती हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम पूरा लगा होता है यहीं पे इसी के हर इंजन में, जो जिसके थ्रू इसको ये अडॉप्ट कर लेती है और पूरा सिस्टम इस इंजन का इस इंजन से कंट्रोल होता है। तो आप कभी भी देखिएगा ऐसा तो समझ जाइएगा कि ये क्यों लगा हुआ है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में पूछिए, और इसी के साथ हम लोग इस ट्रेन से होते हैं टाटा बाय बाय। थैंक यू।